हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स भी आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में हो रहे फेस्ट के दौरान दुर्वा की टीम को डिस्क्वालीफाई करते हुए नजर आए, क्योंकि ईशान को चल गया था इस बात का पता कि दुर्वा और दुर्वा की टीम ने की है चीटिंग। लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि भोसले हाउस में वापस लौटने के बाद निशिकांत भोसले लगाते हैं दुर्वा को काफी ज्यादा डांट फटकार और बताते हैं उसे उसके असली दुश्मन के बारे में। क्या कुछ कहते हैं निशिकांत दुर्वा भोसले को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार में की नींव रखी थी आयशा सिंह, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट ने, जहां पर कि उन्होंने निभाया था सैफ विराज और पाखी का किरदार। हालांकि आज अगर ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की बात की जाए तो वो बिग बॉस के हाउस में दिखाई दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आयशा की बात की जाए तो आयशा अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। ऐसी खबरों को यहाँ पर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वायरल। आप सभी को बता दें कि जब हुआ था सैफ विराज का महामिलन, तो उसके बाद सैफ विराज की मौत हो गई थी एक एरोप्लेन में, जहां पर की हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सवी, विनायक, भवानी, अश्विनी और अश्विनी के पति की जान बची थी। इसके अलावा अश्विनी के देवर और देवरानी, साथ ही साथ उनके बच्चों की भी जान बची थी। लेकिन सोनाली और ओमी यहाँ पर चले गए सोनाली के मायके, जहां पर कि बार बार भवानी नागेश चौहान कोसते हुए भी नजर आती है सोनाली और ओमी को। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां शो में 20 साल का जनरेशन लीप आया, तो इस जनरेशन लीप की जो कमान है वो अपने हाथों में ली यहाँ पर सवी, ईशान भोसले, रीवा यानी कि भाविका शर्मा, शक्ति अरोरा और सुमित सिंह ने, जहां पर कि देखने को ये मिला कि ईशान और सवी की शादी एक ही तारीख पर तय हो जाती है। लेकिन किस्मत का एक ऐसा खेल होता है कि दोनों अपनी शादी के कार्ड को एक ही साथ फाड़ते हुए भी नजर आते हैं, जहां पर कि रीवा ईशान को धोखा दे देती है। रीवा अपने करियर को बनाने के लिए ईशान से झूठ बोलकर लंदन चली जाती है, तो वहीं सभी के सामने समृद्ध से जुड़े हुए हर एक राज का खुलासा हो जाता है, जिस वजह से कि समृद्ध उसके सामने हो जाता है एक्सपोज। जब सवी विराट चौहान रामटेक से पुणे पहुंची, तो किस्मत ने सवी और ईशान भोसले को मिलाया, जहां पर कि दोनों के बीच में काफी तकरार तो देखने को मिली। लेकिन इसी तकरार में किस तरीके से मेकर्स प्यार की कहानी को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तो सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा, क्योंकि बार बार ईशान भोसले सवी के नजदीक जाते जा रहे हैं। जहां पर सवी विराट चौहान को ना तो एसीपी में इंटरेस्ट है और ना ही ईशान भोसले और उसके पैसों में, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान का इंटरेस्ट सवी की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि ईशान इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को आगे देखने को मिलने वाला है कि जहां ईशान भोसले ने दुर्वा और दुर्वा की टीम की यहाँ पर पेंटिंग को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्हें इस पूरे कंपटीशन से बाहर कर दिया, तो वहीं
ईशान भोसले निशिकांत के सामने सारी सच्चाई बताते हैं, जहां पर कि घर वापस लौटने के बाद निशिकांत दुर्वा को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि निशिकांत का कहना ये होता है कि असल में दुर्वा ना जाने क्यों निशिकांत की हमेशा इज्जत गिराने पर तुली रहती है। यहाँ पर ना जाने क्यों दुर्वा इस बात को समझ नहीं रही है कि सभी ने दुर्वा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। और अगर सुरेखा की बात की जाए तो सुरेखा कहीं ना कहीं अपना बदला लेने के लिए दुर्वा को ढाल बना रही है और दुर्वा के जरिए सभी से अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर डायरेक्टली निशिकांत का ये कहना होता है दुर्वा भोसले से कि असल में दुर्वा की दुश्मन है सुरेखा भोसले। अगर ऐसा नहीं होता तो सुरेखा कभी भी यहाँ पर समृद्ध की बिना जांच पड़ताल किए बगैर दुर्वा के लिए रिश्ता लेकर नहीं आती। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को ये तो देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे केस के बाद यशवंत राव भोसले भी सुरेखा से नाराज दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कि यशवंत राव भोसले सुरेखा से सीधे मुंह तक बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में यही एक वजह बन गई कि सुरेखा सभी से बदला लेना चाहती है। तो वहीं सुरेखा ने जो सपना देखा था सुरेखा के कॉलेज में, जहां ईशा को जज बनाकर लेकर आई सभी विराट चौहान, तो वहीं सुरेखा की दुश्मनी और भी ज्यादा पक्की हो गई। अब ऐसे में शो की ये कहानी तो बदलते हुए नजर आने वाली है सभी की जिंदगी को, लेकिन इसी के साथ साथ शुरू होते हुए नजर आने वाली है सई की जो बेटी है सवी और शांतनु और ईशा के जो बेटे हैं यानी कि ईशान, दोनों की लव स्टोरी। और ऐसे में यहाँ पर इस लव स्टोरी के बारे में पहले ही अपनी प्रेडिक्शन कर दी थी यहाँ पर ईशा शांतनु भोसले ने, जहाँ पर कि ईशा ने शांतनु से ये कहा था कि असल में ईशा की जो यहाँ पर स्टूडेंट है सवी और ईशा के जो बेटे हैं ईशान, उनके बीच की केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है क्योंकि दोनों में काफी अच्छी दोस्ती अब होती जा रही है। जहाँ काफी खड़ूस है ईशान भोसले तो वहीं काफी चुलबुली है सई की बेटी सवी विराट चौहान। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर निशिकांत साफ तौर पर दुर्वा को ये बताते हुए नजर आते हैं कि दुर्वा जिस तरीके से सवी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर दुर्वा ने सवी को अपना दुश्मन समझ लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में दुर्वा का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि सुरेखा यशवंत राव भोसले है, क्योंकि सुरेखा ने जो सपना देखा था उसी के चलते यहाँ पर सुरेखा अब सवी को अपना दुश्मन मान चुकी है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो की कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ निशिकांत भोसले कहते हुए नजर आने वाले हैं दुर्वा भोसले को कि हमेशा दुर्वा भोसले निशिकांत की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करती है। आप सभी का क्या कहना है इस पूरी की पूरी खबर पर, इस पूरे के पूरे ट्रैक पर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।